क्या आप जानते हैं कि एक साधारण इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजारी, एक दिन ऐसा कुछ कर गया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? ऐसा क्या था उसके सपने में जिसने उसे इतिहास के पन्नों में जगह दी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप भी वही कर सकते हैं? ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि आपकी है, क्योंकि आपके सपने भी उतने ही बड़े हैं। पर सवाल ये है, क्या आप उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं? जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये उड़ान आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। सपने ये वो ख्वाब है जो हमारी आंखें बंद होने पर नहीं बल्कि खुली आंखों से देखे जाते हैं। सपने हमें दिशा देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं और हमें जीने की एक वजह देते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या हर कोई अपने सपनों को सच कर पाता है? ज्यादातर लोग अपने सपनों को पीछे छोड़कर एक साधारण जिंदगी जीते हैं। क्यों? डर, संसाधनों की कमी या फिर समाज का दबाव? आज हम जानेंगे कि कैसे इन बाधाओं को पार किया जाए। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने तक का साधन नहीं, वो कैसे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बना सकता है? ये कहानी है उस सपने की जो गरीबी की जमीन से उगकर आसमान को छू गया। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको न केवल प्रेरणा देगी बल्कि आपके जीवन का नजरिया भी बदल देगी। ये कहानी शुरू होती है रामू से। रामू जो एक छोटे से गांव में रहता था। खेती ही उसका एकमात्र सहारा था। हर दिन सूरज के उगने से पहले उठकर खेतों में काम करना और देर रात तक मेहनत करना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके पास जो कुछ था वो बेहद कम था। रामू, मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, लेकिन इस खेत की कमाई से क्या होगा? मेरे सपने शायद अधूरे ही रहेंगे। रामू के पास न पैसे थे न संसाधन, लेकिन एक चीज थी, उसकी इच्छा शक्ति और अपने बच्चों के लिए कुछ करने का जज्बा। रामू के 3 बच्चे थे, मोहन, गुड़िया और छोटा पिंटू। तीनों पढ़ाई में बेहद होशियार थे, लेकिन गांव के स्कूल में केवल प्राथमिक शिक्षा तक की सुविधा थी। आगे पढ़ाने के लिए रामू को पैसे चाहिए थे। उसने ठान लिया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कुछ भी करेगा। हेडमास्टर, रामू, तेरे बच्चे होनहार हैं, लेकिन अगर इन्हें शहर के स्कूल में भेज सके तो इनका भविष्य बदल सकता है। रामू, पर मास्टर जी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? खेती से ही घर चलता है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। रामू ने अपनी जमीन गिरवी रख दी और शहर जाकर मजदूरी करने लगा। उसने तय किया कि बच्चों की फीस और किताबों का खर्च किसी भी हालत में पूरा करेगा। दिन में खेत और रात में मजदूरी, ये उसकी जिंदगी बन गई। रामू, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बनना है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, बस तुम मेहनत करना मत छोड़ना। रामू के बच्चों ने भी अपने पिता के संघर्ष को समझा और पढ़ाई में दिल से जुट गए। मोहन ने गांव के टॉपर्स की लिस्ट में नाम कमाया और गुड़िया ने विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। ये रामू के लिए गर्व का क्षण था। रामू, मेरी मेहनत रंग लाई। अब मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे बड़े सपने पूरे करेंगे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। एक दिन रामू की फसल खराब हो गई। कर्जदारों ने घर आकर तगादा किया। ऐसे में रामू को अपने बच्चों की पढ़ाई रोकनी पड़ी। यह समय उसके लिए बेहद कठिन था। कर्जदार, अगर पैसा नहीं दिया तो तेरी जमीन नीलाम कर देंगे। रामू ने हार नहीं मानी। उसने एक मित्र से मदद ली और बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। उसने अपने परिवार के लिए हर बलिदान दिया। मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। गुड़िया डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज चली गई। रामू का संघर्ष धीरे धीरे रंग ला रहा था। मोहन, पिताजी, आपका सपना पूरा करना है। गुड़िया, आपके संघर्ष को हम कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आखिरकार मोहन ने टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की
और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। गुड़िया ने मेडिकल की पढ़ाई खत्म की और डॉक्टर बन गई। ये दिन रामू के लिए किसी सपने से कम नहीं था। रामू, मेरे बच्चे अब आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। मेरा सपना सच हो गया। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। गरीबी और संघर्ष जीवन की सच्चाई हो सकते हैं, लेकिन ये हमें हमारे सपनों से दूर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज से ही अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जो उड़ान सपनों से शुरू होती है वो मेहनत के पंखों से ही पूरी होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले जरूरी है उन्हें सही तरीके से समझना। इसके लिए आपको चाहिए 3 चीजें। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी, अपने सपने को साफ साफ परिभाषित करें। 2. योजना, प्लानिंग, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। 3. दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, रुकावटें आएंगी लेकिन हार मानना विकल्प नहीं। तो पहला कदम उठाएं, अपने सपनों को कागज पर उतारें, क्योंकि लिखा हुआ सपना लक्ष्य बन जाता है। रास्ता आसान नहीं होगा, आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें, असफलता सफलता का पहला कदम है। हर बार जब आप गिरे तो खड़े होने की हिम्मत रखें। बाधाओं से निपटने के लिए 3 चीजें जरूरी है। 1. धैर्य, सब कुछ तुरंत नहीं मिलेगा। 2. लचीलापन, बदलाव को अपनाने की क्षमता। 3. सकारात्मकता, हर कठिनाई में एक अवसर देखें। महान लोग भी वहीं से शुरू करते हैं जहां आज आप खड़े हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वो है जो आपको सोने नहीं देते। इनके अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। सपने पूरे करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी होगी। और मेहनत ही वो सीढ़ी है जो आपको ऊंचाई पर ले जाती है। याद रखें, कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे मेहनत और आत्मविश्वास से हासिल न किया जा सके। अब समय है अपने सपनों की उड़ान भरने का। उठिए, अपने सपनों को पहचानिए और उन्हें सच करने के लिए कदम उठाइए। याद रखें, हर सपना पूरा होता है अगर आप उसे सच करने की ठान लें। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी है और आपके सपने। इन्हें छोटा मत समझिए। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर पाया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अब देर किस बात की, अपने सपनों को कागज पर उतारें और आज से ही उन्हें सच करने की शुरुआत करें। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। दोस्तों, सपने देखने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने वालों की हमेशा तलाश रहती है। तो क्या आप अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।